हरिओम। हरिओम। जलात् रक्षेत, जलात् रक्षेत, तैलात् रक्षेत, रक्षेत शिथिलबंधनात्, मूर्खहस्तेन दातव्यम, एवं वदति पुस्तकम। इसका अर्थ है, ये पुस्तक अपनी बात कर रहा है कि मुझे पानी से बचाओ, मुझे तेल से बचाओ, और लूज बाइंडिंग, शिथिल बंधनात्, लूज बाइंडिंग से बचाओ। यानी अगर मेरे पन्ने सब अलग अलग हो गए तो उसको बराबर ठीक से बांध के रखो, और मूर्खों के हाथ में कभी मुझे मत दो। एवं वदति पुस्तकम, ऐसा पुस्तक कहता है। हरिओम, धन्यवाद। सभी को हरिओम। आज से हमें ऋतुचर्या आरंभ करनी है, परंतु उसके पहले छोटे बच्चों की और वृद्ध लोगों की दिनचर्या एक 2-4 मिनट में हम लोग समाप्त करेंगे और उसके पश्चात ऋतुचर्या के लिए आरंभ करेंगे। छोटे बच्चे यानी अर्थात 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी दिनचर्या कैसी होगी? तो प्रातः जागरण। छोटे बच्चों को यानी 5 वर्ष से कम बच्चों को कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में जगाने की गलती नहीं करनी है। निद्रा के घात से बहुत सारे रोग छोटे बच्चों को हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों को कब जगाना? तो उनकी आंख खुलेगी तब सवेरा। के लिए कोई समय का बंधन नहीं है, जब जागे तब सवेरा। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उनकी पर्याप्त मात्रा में नींद होना आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो उनकी बुद्धि सतेज होगी, अच्छा उनको याद रहेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। परंतु 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पहले उनके स्वयं जागने से पहले कभी भी उठाने की गलती हमें नहीं करनी है। छोटे बच्चों के लिए उष्पान आवश्यक नहीं है। शौच क्रिया। शौच क्रिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए यथेष्ट कहा है। आवश्यक होगा तब वह करेगा, उसके लिए समय का बंधन नहीं है। जब उसको लगे तब वह आपको बताएगा, आप उन्हें केवल सहायता करेंगे, परंतु शौच क्रिया के लिए आवश्यक उसको दबाव नहीं करना है। दंत धावन। दंत धावन आवश्यक करना है, परंतु दातुन से नहीं, और किसी भी हानिकारक रासायनिक पेस्ट से भी नहीं। वह तो जहर ही होता है। आप यूट्यूब में डालेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको देखने मिलेगी कि ये टूथपेस्ट में कितना और कैसे जहर होता है। इसलिए जो मंजन होता है वो उस मंजन से ही उनका दंत धावन करना आवश्यक होता है। जीवा लेखन भी आवश्यक नहीं है, मुख प्रक्षालन कर सकते हैं। गंडूश कवल नहीं करना है, हमने पहले भी देखा था, यह 5 वर्ष के बाद। तारंगधर संहिता में बताया कि कवलम पंचमात वर्षात, 5 वर्ष के बाद अंजन करना ही है। काजल या गोमूत्र की औषधि, उन्हें प्रतिदिन प्रातः आंखों में अंजन करना है। और नस्य तो जन्म से करना है, जन्म से आवश्यक है नस्य। भले वो 5 वर्ष की उम्र तक है तो मात्रा कम होगी, एक एक बूंद करना है, परंतु नस्य तो जन्म से करने के लिए बताया है। कर्ण पूरण के लिए तिल का तेल 1 या 2 बूंद कान में डाल सकते हैं। अभ्यंग प्रतिदिन करना है। 5 वर्ष तक बच्चे को रोज अभ्यंग अर्थात मसाज मालिश रोज करनी है। छोटे बच्चों के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनकी दिन भर की भाग दौड़ ही इतनी अधिक होती है कि उसी में उनका शारीरिक व्यायाम हो जाता है। क्षौर कर्म उन्हें अभी लागू नहीं होता है। जब उनके बाल या नाखून जब बढ़ेंगे तब उनको वो क्षौर कर्म करवाना है, अन्यथा उनके लिए कोई वैसा नियम नहीं है। उद्वर्तन अवश्य करना है, उनसे उनकी त्वचा में निखार आएगा, चमक आएगी। भविष्य में कभी उनके त्वचा के बीमारियां ना हो, इसलिए उद्वर्तन कर सकते हैं। स्नान अवश्य करना है, परंतु स्नान के लिए कोई भी रासायनिक साबुन का उपयोग ना करें, कम से कम 5 वर्ष तक तो ना करें। उसके लिए उपटन का उपयोग कर सकते हैं। अ, बेसन यानी चने के आटे का उपयोग करना है, परंतु वो रोज नहीं करना है, क्योंकि उससे त्वचा सूखी हो जाती है। इसलिए कभी कभी कर सकते हैं, परंतु उपटन का उपयोग रोज कर सकते हैं। अंग पोषण है, अनुलेपन कर सकते हैं। वस्त्र परिधान। छोटे बच्चों को उनकी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, बहुत ही नाजुक होती है। ऐसे में उन्हें अगर सिंथेटिक कपड़े पहनाते हैं तो अभी तुरंत पता नहीं चलेगा, परंतु भविष्य में उन्हें बहुत सारी स्किन की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सूती और ढीले कपड़े अवश्य कहे हैं। उत्तम रत्न धारण करना है उन्हें बच्चों के लिए। केश प्रसाधन, केश प्रसाधन यानी तेल डालकर अच्छे से बाल संवारना होता है। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अग्निहोत्र आवश्यक नहीं है। करना चाहे तो साथ में बैठ के कर सकते हैं। धूपन कर सकते हैं। अल्पाहार, अल्पाहार के लिए भी कोई नियम नहीं है, जब भूख लगे तब वो खाएंगे, उन्हें जबरदस्ती नहीं करना है। जब जब उनको लगता है कि भूख लगी है तब वो माता से कहेंगे तो उनको खिला देना है। हमेशा सिरस्त्राण और पादत्राण धारण करना उनको आवश्यक है। घर से बाहर जाते हैं तो सर ढका हुआ होना चाहिए और पैरों में कुछ न कुछ पहना हुआ चाहिए। उनके लिए
पुरुषार्थ सिद्धि के लिए बाहर जाना नहीं है, बहिर्गमन नहीं है, घर में ही रहना है। अ, अभी तो ऐसा हो गया है कि बच्चा 2.5-3 वर्ष का हो गया कि तुरंत उसको क्या क्या नाम देते हैं वो नाम भी ध्यान में नहीं आता है। लोअर केजी, मिडिल केजी, क्या बहुत कुछ है, किंडरगार्टन, ऐसा करके उसको घर के बाहर धकेल देते हैं। परंतु आयुर्वेद में कहा है कि 5 वर्ष की उम्र तक बच्चा जो है वो दादा दादी माता पिता के साथ ही रहकर सीखे। माता प्रथमो गुरु, माँ पहली गुरु है। माँ उसे 5 वर्ष तक सिखाएगी और 5 वर्ष के बाद वह स्कूल या गुरुकुल में जाएगा, उसके पहले उसे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि वह उम्र जो होती है वो संस्कार सीखने की होती है। हम और किसी पराये व्यक्ति के हाथ में अपना बच्चा दे देते हैं तो हमें कोई आश्वस्ति नहीं होती है कि उसे कैसे संस्कार मिलेंगे। 5 वर्ष के बाद अगर आप उसे मोड़ना चाहें तो वो मुड़ेगा नहीं। मिट्टी जब ढीली होती है तभी कुम्हार उसको मन चाहा आकार दे सकता है। एक बार वो मिट्टी का घड़ा सूख गया फिर आप उसका आकार नहीं बदल सकते हैं। इसलिए 5 वर्ष तक बच्चों को बहिर्गमन नहीं कहा है, घर के बाहर नहीं भेजना है। उसके पश्चात 10 विध पापों के लिए तो उसे कुछ पता ही नहीं है। 4 सदव्रत से भी वो अनभिज्ञ है, उसे वो भी पता नहीं है। त्याज्य कर्म भी वो 5 वर्ष के पश्चात लागू होंगे। शरीर के जो वेग विधारण है उसके विषय में भी आप उसे सहायता कर सकते हैं, परंतु उसे जब भी वेग आएगा तो वो बताएगा, हमें केवल सहायता उसको बच्चे को करनी है। मूत्र लगे तो आएगा या बोलेगा, छोटा है तो रोएगा, मल त्याग के समय भी वो बोलेगा या रोएगा, तब हमें उसे सहायता करनी है। भूख लगी तो वो रोएगा या बोलेगा, तब हर हर वेग के समय उसे हम केवल सहायता करेंगे, क्योंकि वह स्वाभाविकता कोई वेग को रोकने वाला नहीं है। उस उम्र में मन के वेग भी होते नहीं है। मध्याह्न भोजन भूख लगे तब वो करेगा, नहीं लगी तो नहीं करेगा। तांबुल सेवन नहीं करना है, 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पान नहीं खिलाना है, क्योंकि तांबुल जो है वो पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है, साथ में वह काम भी बढ़ाता है। इसलिए तांबुल सेवन, पान खाने के लिए मना किया है। चक्रमण 100 कदम चलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो भागा दौड़ी में ही उसके तो 100 से भी अधिक कदम हो जाते हैं। वाम कुक्षी भी अपेक्षित नहीं है, अगर उसे नींद आती है तो सोएगा, नहीं आती है तो नहीं सोएगा। मनोरंजन के लिए कई सारे खेल हैं, परंतु वो खिलौने ऐसे हो कि वो स्वयं को कोई चोट न पहुंचा दे, उसका ख्याल रखना है। संध्या के वर्ज्य कर्म का भी उससे संबंध नहीं है। अग्निहोत्र शाम का वो भी आवश्यक नहीं है। रात्रि का भोजन भूख लगे तब वो करेगा, भूख नहीं लगी तो नहीं करेगा। रात्रि भोजन के पश्चात चक्रमण वह भी आवश्यक नहीं है। दुग्धपान अवश्य करे, दूध तो पीना ही है, और घी मिला के पिलाते हैं तो और भी अधिक लाभ करेगा। उसके पश्चात दंत धावन करना है, नस्य आवश्यक है। घर सभा जो होती है उसमें वो चाहे तो भाग ले सकता है, ना चाहे तो नहीं ले सकता है। रात को सोने के पहले अंजन करना है और शयन करना है। 5 वर्ष तक माता पिता के साथ ही सोना है या फिर दादा दादी के साथ ही सोना है, जिससे रात को कई सारी कहानियां उसे सुनने मिलेंगी जो उसको संस्कारित करेंगी। भविष्य में उसकी मानसिकता कैसी बनेगी तो यह उसके 5 वर्ष में हम उसे कैसे बड़ा करते हैं उस पर निर्भर करता है। चाणक्य जी का एक सूत्र है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। अर्थात संतान 5 वर्ष की आयु तक केवल लाड प्यार और अत्यधिक स्नेह देना चाहिए संतान को। उस उम्र में उन पर किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक दबाव नहीं डालना है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसको जो मन में आए वो करे, ऐसा भी नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, परंतु उसे डांटना फटकारना मारना बिल्कुल भी नहीं है। इस 5 वर्ष में उसे लगना चाहिए कि इस घर का मैं राजा हूँ, परंतु राजा को कोई भी नुकसान न हो या उसके सारे सिपाही या उसके जो मंत्री देखते हैं वैसा ही ध्यान हमें अपने राजा बेटा या बेटी का रखना होता है। उस पर कोई भी मानसिक या शारीरिक दबाव नहीं डालना चाहिए। अगले 10 वर्षों तक यानी 15 वर्ष की आयु तक बच्चे को अनुशासन में रखना बहुत ही आवश्यक होता है, और आवश्यकता पड़ने पर वहां पर ताड़ना डांट डपन या कड़ा रुख यह भी देना चाहिए। यह समय बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और आत्म संयम सिखाने का होता है। जैसे ही बच्चा 16वें वर्ष में प्रवेश करेगा तब माता पिता को उसके साथ एक सच्चे मित्र की तरह व्यवहार करना आरंभ कर देना चाहिए। इस उम्र में बच्चे को डांटने या दबाने के बजाय उसके विचारों को सुनना, उसे समझने की कोशिश करना और दोस्त की तरह उसे राह दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है छोटे बच्चों के लिए ऐसा कि 5 वर्ष तक कैसे, तो जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है तो वह जोर से थपेटे नहीं मारता है, बहुत ही धीमे हाथ से प्यार से उसको आकार देना आरंभ करता है। जैसे ही उसको मनचाहा आकार मिलता है
फिर वह उसे उतार कर सुखाने रख देता है, वह भी छांव में। और जब वो सूख जाता है घड़ा, तब उसको आग में तपाया जाता है। तब उस समय पे अगर कुम्हार सोचेगा कि नहीं नहीं, इतना बढ़िया घड़ा बनाया, उसको आग में डालेंगे तो वो जल जाएगा, परंतु अगर उसको आग में नहीं डालते हैं तो वह घड़ा केवल शोभा का रहेगा, पानी का उपयोग का नहीं रहेगा। केवल उसको आप रंग लगाकर शोभा के लिए शोकेस में रख सकते हैं, परंतु पानी ठंडा करने के लिए उस घड़े का कोई उपयोग नहीं, जब तक वह भट्टी में तपेगा नहीं, पकेगा नहीं। इसलिए 5 वर्ष तक बहुत ही प्यार से उसको बड़ा करना है, और 5 वर्ष के बाद उसको उसे बच्चे को भट्टी में डालना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे ही उसकी आयु के 5 वर्ष समाप्त हुए, तो दूसरे ही दिन से उसे ताड़ना, प्रताड़ना या डांटना आरंभ नहीं करना है। उसके लिए एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम है। आगे कभी समय मिला तो वो उसके विषय में भी हम बात करेंगे, लेकिन 5 वर्ष के बच्चों तक 5 वर्ष के तक जो बच्चे हैं, उन्हें हमें बहुत ही प्यार से उनकी दिनचर्या करवा लेनी है। उसके बाद है जो वृद्ध होते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होगी। तो उनके लिए कहा है कि प्रातः जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा सूर्योदय के पूर्व तक उनको जागना आवश्यक होता है। उन्हें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे नींद कम होने लगती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो जन्म के बाद तुरंत देखेंगे तो वो दिन में 15, 17, 18 घंटे सोता है, 20 घंटे भी सोता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे नींद कम होने लगती है, और वृद्धावस्था में नींद और अधिक कम हो जाती है। इसलिए जब जागे तब सवेरा, ऐसा तो कह सकते हैं, परंतु सूर्योदय के पहले उठना ही है। पुशअप पान के लिए मात्रा निश्चित नहीं है, जितना भी उन्हें संभव हो सकता है उतना करना है। यहाँ पर शौच क्रिया भी समय से हो जाती है, उनका समय निश्चित हो जाता है वृद्ध काल तक। अगर दांत है तो दंत धावन, अन्यथा मुंह धो सकते हैं। वृद्धावस्था में दातुन भी नहीं करना है, हानिकारक रासायनिक पेस्ट भी नहीं करनी है, मंजन अवश्य करना है, जीवा लेखन करना है, मुख प्रक्षालन भी करना है। गंडूष कमल अगर कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बंधन नहीं है। अंजन अवश्य करना है। नस्य तो जन्म से कहा है, मृत्यु तक तो नस्य तो रोज करना है। कर्णपूरण के लिए भी कानों में 2-3 बूंद तिल का तेल रोज डाल सकते हैं। अभ्यंग के लिए कहा है कि शरीर अगर साथ देता हो तो अवश्य अभ्यंग कर सकते हैं, जब भी उन्हें आवश्यक लगता हो। उन्हें व्यायाम नहीं करना है, अगर करने की आवश्यकता ही पड़ती है तो वो छोटे छोटे कम और बैठ कर सकते हैं, या फिर छोटे कुछ आसन कर सकते हैं तो वो अवश्य करें, परंतु बहुत बड़ी व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। वृद्धावस्था में क्षौर कर्म भी उतनी नियमबद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय पे बाल बढ़ने की गति भी कम हो जाती है। तो जब भी आवश्यक हो तब क्षौर कर्म कर सकते हैं। उद्वर्तन भी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। स्नान तो अवश्य करना है। अंग पोषण, अनुलेपन, वस्त्र परिधान, सूती कपड़े, रत्न धारण भी कर सकते हैं। केश है तो केश प्रसाधन करिए। अग्निहोत्र आवश्यक है, अग्निहोत्र रोज करना है। धूपन भी आवश्यक है। अल्पाहार में अपनी भूख से भी बचाने की जितनी क्षमता है उतना ही भोजन करें, उतना ही खाना खाएं। जब भी बाहर जाने की, अर्थात वृद्धा काल में स्त्री पुरुषार्थ सिद्धि के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवहारिक कामों के लिए बाहर जाना हो तो शिरस्त्राण और पादत्राण अवश्य धारण करना है, उसके बगैर घर के बाहर नहीं जाना है। दशविध पापों का तो उसका तो पालन करना ही है, उससे बचना है। सदव्रत तो मृत्यु तक करते रहना है। त्याज्य कर्म भी अ, उसे भी नहीं छोड़ना है, वो भी करते रहना है। शरीर के वेग विधारण, जितने भी 13 वेग कहते हैं, उसका भी विधारण नहीं करना है, रोकना नहीं है। परंतु मन के जो वेग है उनको तो अवश्य रोकना है। मध्याह्न भोजन में भी अपनी भूख कितनी है उससे भी आवश्यक, जैसे कहा कि हम कितना उसे पचा सकते हैं उतना ही हमें खाना है। तांबुल सेवन अगर खा सकते हैं तो अवश्य खाएं, जिससे डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया जो है वो अच्छी रहेगी। अगर चलने में आसानी हो, घुटनों में दर्द ना हो, तो चक्रमण अर्थात 100 कदम चलना अवश्य रखें। वाम कुक्षी कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए कुछ भजन या अच्छे संगीत, शास्त्रीय संगीत सुनना कर सकते हैं। संध्या के जो वर्ज्य कर्म है वह भी उन्हें उसका पालन करना है। शाम को अग्निहोत्र भी करना है। रात्रि का भोजन है वो जहां तक संभव हो तो सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे, तो उन्हें आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों से वो बचा सकता है। और भोजन के पश्चात चक्रमण अवश्य करें। दुग्धपान, घी डालकर दूध पीना, यह भी आवश्यक है। दंत धावन नस्य आवश्यक है। वृद्ध लोगों ने घर सभा लेनी ही चाहिए, जिसमें घर के सारे सदस्य उसमें उपस्थित रहें, और घर सभा के सारे विषय और ये सभा चलाने का दायित्व तो उनका ही रहता है। अंजन, शयन, यहाँ तक इनकी वृद्धों की
दिनचर्या हमने देखी है।